राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, तो इस पर बात कर लेते हैं। जो कि बिहार टीटी के अभ्यर्थी हों या फिर बात करें बिहार एसटीईटी के अभ्यर्थी हों या फिर बात करें बिहार बीएड के अभ्यर्थी हों या फिर बात करें सीटीईटी के अभ्यर्थी हों, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बीएड के अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखना है। अब आगे देख लीजिए, नई व्यवस्था लागू, तो नई शिक्षा व्यवस्था पर बात करने वाले हैं लागू। अब आगे देख लेते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं टीटी, एसटीटी, बीएड और सीटीईटी सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, तो ये है 2030 के बाद बीएड की डिग्री मान्य नहीं होगा। तो यह बड़ी खबर मानी जा सकती है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। शिक्षक बनने के लिए अब 2030 के बाद बीएड की डिग्री मान्य नहीं होगा, तो यह बड़ी खबर है। अब आगे देख लेते हैं, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक बनने के लिए आप लोग देख रहे हैं कोर्स में क्या है, तो आईटीईपी आ गया है। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये होगा राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा, और इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो 12वीं पास, 12th पास होना चाहिए। तो ये है, तो यही शामिल होंगे, जो 12 करेंगे वही शामिल होंगे बीएड करने के लिए। अब आगे देख लेते हैं, तो ऐसे में टीटी, एसटीटी सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर कही जा सकती है कि 2030 के बाद बीएड की डिग्री मान्य नहीं होगा। अब आगे बात कर लेते हैं आईटीईपी के बारे में, तो यह है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो यही है, 4 साल का कोर्स होगा। और इसके बाद यह होगा कि जैसे कि आप लोगों को अभी बात करें तो ग्रेजुएशन, उसके बाद आप लोग देखते हैं ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करना होता है 2 साल का, ग्रेजुएशन में 3 साल और 2 साल तो 5 साल लगता है। लेकिन अब क्या होगा, 4 साल का कोर्स होगा। और आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि बीएससी बीएड होगा, बीए, तो ये चूज करना रहेगा, चुन सकते हैं अपने अनुसार, तो चुनना रहेगा, तो आप लोग कोई भी ले सकते हैं चॉइस। तो ये बातें हैं। तो आपको 3 साल और 1 साल का बचत है इसमें, 4 साल में डिग्री आपको मिल जाएगा, ग्रेजुएशन का भी और बीएड का भी, तो दोनों मिल जाएगा इस तरह से। तो कुछ फ़ायदे भी हैं, तो ये भी बातें हैं। तो इन बातों को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि एनटीए परीक्षा लगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं जेईई मेन का परीक्षा हो, या फिर आप लोग देखते हैं जेईई मेन, और इसके अलावा बात करें तो मेडिकल का, नीट का, तो इसका भी परीक्षा होता है। तो इसमें आप लोग देखते हैं, इसमें भी 4 साल का डिग्री होता है, और इसमें भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा होता है। और उसी के आधार पर आप लोग देखते हैं कि राज्य में भी बिहार के मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन होता है, उसी तरह बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होता है। बिहार के मेडिकल कॉलेज में नीट के आधार पर होता है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई मेन के आधार पर होता है। तो यही संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगा। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही है, तो यह बड़ी खबर कही जा सकती है बिहार बीएड के अभ्यर्थियों के लिए। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो 80% आपको यदि एडमिशन ले लिए और घर बैठे नहीं कुछ काम चलने वाला है, आपको रेगुलर क्लास करना होगा, 80% होना चाहिए। आपको 75% पर भी काम नहीं चलेगा, 80% होना चाहिए उपस्थिति। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही है। 90% आपको जैसे कि इंटर्नशिप हुआ, तो इस तरह का आपको जो ट्रेनिंग मिलेगा, तो शिक्षण का मान कर चलिए, तो ये सभी ट्रेनिंग होंगे, तो उसमें भी आपको 90% उपस्थिति होना चाहिए। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही है। तो ये इस तरह से कहा जा सकता है कि यह शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर कही जा सकती है। और जो बीएड करना चाहते हैं और जो अभी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर कही जा सकती है, शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी, और जो अभी टीटी, एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, सभी के लिए बड़ी खबर है। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही है। अब 2030 से पहले ही शिक्षक बनने के लिए उम्मीदें बनती हैं। और ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं, जो टीईटी, सीटीईटी पास हैं, तो अधिक से अधिक आप लोग देखते हैं कि बिहार में भी शिक्षकों के पद खाली हैं। तो ये बातें हैं। तो ऐसे में सभी का इससे पहले नौकरी पक्की हो जानी चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं, बिहार एसटीटी में भी नौकरी पक्की का आश्वासन दिया गया था शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी 12 मार्च को। ये सभी बातें पिछले कई वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर। तो नौकरी पक्की के बाद आप लोग देख रहे हैं कि उसमें बाद में
इसमें आप लोग को ये देखने को मिला है। तो ये सभी बातें हैं, बाद में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव द्वारा भी पुष्टि की गई थी। और आप लोग को जानते हैं कि इसमें रिजल्ट कार्ड मिलेगा प्रमाण पत्र के रूप में। STT अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा प्रमाण पत्र के रूप में, सभी जितने भी परीक्षा में शामिल हुए थे सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। और यह पात्रता परीक्षा है बिहार STT। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं, तो इन बातों को आप लोग समझ सकते हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।